हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रैटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे सॉफ्टबैंक के बारे में। सॉफ्टबैंक टोक्यो की कंपनी है, हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड आउट एट जापान, टोक्यो। हम बात करेंगे व्हाट इज विजन फंड। विजन फंड क्या होता है, विच कंपनी सॉफ्टबैंक फंड्स, सॉफ्टबैंक कौन सी कंपनीज को फंड करती है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फंड्स, उनको फंड्स कहां से आता है, इतना फंड्स देने के लिए बाकी कंपनीज को कहां से आता है, व्हाट सॉफ्टबैंक डज, सॉफ्टबैंक करती क्या है एक्चुअल में, हाउ मेनी कंपनीज सॉफ्टबैंक ओन, सॉफ्टबैंक कितनी कंपनीज ओन करती है। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स इन मिनाटो, टोक्यो में है। फाउंडर इनके हैं Masayoshi Son. Masayoshi Son is one of the richest person in Japan, one of the highest taxpayer in Japan. SoftBank owns stakes in many technology, energy and financial companies. टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड फाइनेंशियल कंपनीज में सॉफ्टबैंक के बहुत हाई लेवल पे शेयर्स हैं। इट ऑल्सो रन्स विजन फंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फोकस वेंचर कैपिटल फंड भी वो रन करता है विथ ओवर 100 बिलियन इन कैपिटल। उनके पास 100 बिलियन से ऊपर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो खुद क्या करता है सॉफ्टबैंक, अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करें, वो लोगों को तो पैसा देता ही है, लेकिन वो खुद क्या करता है। अगर हम खुद सॉफ्टबैंक की बात करते हैं तो इट ऑपरेट्स इन ब्रॉडबैंड, फिक्स लाइन टेलीकॉम, ई कॉमर्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फाइनेंस, मीडिया एंड मार्केटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड अदर एरियाज। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सॉफ्टबैंक के अपना स्टेक है और वो खुद उस बिजनेस को रन करता है। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम सॉफ्टबैंक ग्रुप का डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में डाइवर्सिफाई किया है। अगर आपने सॉफ्टबैंक अपने आप में एक फाइनेंशियल कंपनी है जो लोगों को फंड करती है, बहुत सारी स्टार्टअप्स को फंड करती है, बहुत सारे विजनरी कंपनीज को फंड करती है। स्प्रिंट करके उनका एक अलग चैनल है, याहू जापान सॉफ्टबैंक का खुद का ओन किया हुआ है। एक डिस्ट्रीब्यूशन विंग है उनका, आर्म विंग है। सॉफ्टबैंक विजन फंड एक अलग विंग है उनका, डेल्टा फंड एक अलग विंग है, ब्राइट स्टार एक अलग विंग है। हम इनको डिस्कस डिटेल में करेंगे। द सॉफ्टबैंक सेगमेंट प्रोवाइड्स मोबाइल कम्युनिकेशन। बेसिक काम क्या है उनका, 3 बेसिक काम है सॉफ्टबैंक के। सबसे पहला मोबाइल कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई स्पॉट्स। हर जगह पर जापान में ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई स्पॉट सॉफ्टबैंक ने प्रोवाइड किए गए। टेलीकॉम सर्विसेज इन जापान, जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया में है, वैसे सॉफ्टबैंक टेलीकॉम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जापान में। स्प्रिंट क्या है, अब हम स्प्रिंट की बात करते हैं। स्प्रिंट इज अ सेगमेंट व्हिच प्रोवाइड्स मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में जितनी भी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो स्प्रिंट प्रोवाइड करता है। जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो उसका नाम है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट इज अ सॉफ्टबैंक ओन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम याहू जापान की बात करें तो याहू जापान क्या करता है, जापान में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग करता है, ई कॉमर्स करता है, मेंबरशिप सर्विसेज चलाता है। ये भी एक सॉफ्टबैंक का खुद का बिजनेस है याहू जापान की बात करें तो। डिस्ट्रीब्यूशन विंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, पेरिफेरल्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज जापान में हो गई, ये सारी की सारी सॉफ्टबैंक डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। आर्म सेगमेंट की बात करते हैं, अगर आर्म सेगमेंट की बात करें तो डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर्स जो चिप आपकी मोबाइल में लगती है, जो आपके आईपॉड में लगती है, आपके लैपटॉप्स में लगती है, आपके पीसीज में लगती है, उसको डिजाइन करने का सेगमेंट भी एक बनाया गया सॉफ्टबैंक ने। डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, बहुत नई टेक्नोलॉजीज जो विजनरी टेक्नोलॉजीज होती है, जो रोबोटिक्स में भी यूज होती है, वो सारी के सारी सॉफ्टबैंक खुद बनाता है। अगर हम डेल्टा विजन फंड की बात करें तो डेल्टा विजन फंड क्या है, डेल्टा विजन फंड है प्रोवाइड फंडिंग टू द टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंड फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड focused organizations with advanced vision in the area of technology and AI. फिर से सुनिए, providing funding to the technology oriented and focused organizations with advanced vision in the area of technology and AI. डेल्टा विजन फंड का एक ही गोल है कि जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है या फ्यूचर एडवांस विजनरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसी को फंड देना है। वो डेल्टा और विजन फंड का इनका गोल है। एक और फंड है उनका ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार क्या करता है, ब्राइट स्टार ऑफर्स डिवाइस एंड एसेसरीज डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइस और एसेसरीज डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। हैंडसेट प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस, हैंडसेट का प्रोटेक्शन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उन चीजों को फंड करता है। मोबाइल डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे किसी का मोबाइल हो गया या डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज डैमेज हो जाती है या कोई भी चीज का इंश्योरेंस करना होता है या रिन्यूअल्स करने होते हैं, वो सारी की सारी चीजें ब्राइट स्टार ऑफर करता है उनका। तो छोटी छोटी सर्विसेज से कमा रहे, लेकिन वो ह्यूज लेवल पे उन्होंने फैलाया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में। अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन टोटल सॉफ्टबैंक हैज इंजेक्टेड रफली अराउंड $4 बिलियन। 4 बिलियन US डॉलर्स वो अब तक सॉफ्टबैंक लगा चुका है
अमेजॉन में, नेटफ्लिक्स में, टेस्ला में, माइक्रोसॉफ्ट में, अल्फाबेट में, ये सारी कंपनीज में वो $4 बिलियन प्लस अपने स्टेक्स लगा चुका है। अगर हम अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन में $1044 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। अल्फाबेट की बात करें तो $475 मिलियन इन्वेस्ट किया है। एडोबी की बात करें तो $245 मिलियन इन्वेस्ट किया है। नेटफ्लिक्स की बात करें तो $189 मिलियन इन्वेस्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की बात करें तो $180 मिलियन इन्वेस्ट किया है। नेविडा कॉर्पोरेशन की बात करें तो $180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करिए। टेस्ला में $122 मिलियन इन्वेस्ट करा है। शॉपिफाई की बात करें तो $114 मिलियन US इन्वेस्ट करा है। पेपाल होल्डिंग्स में $111 मिलियन इन्वेस्ट किया है। जूम वीडियो कम्युनिकेशन के अंदर भी $108 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अगर हम बात करें तो ह्यूज लेवल इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी पर्सनल इन्वेस्टमेंट सॉफ्टबैंक करता है। कंज्यूमर सेक्टर की बात करते हैं। कंज्यूमर सेक्टर में सॉफ्टबैंक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बाइट डांस हो गया, कैमियो हो गया, कॉपैंग हो गया, फेनाटिक्स हो गया, फेच हो गया, फर्स्ट क्राई, मैंटिकोर, मीशो, मिफिसिस, एडा, ऑर्डरमार्क, फ्लिपकार्ट, गेट योर गाइड, केलुक, लेंसकार्ट.com, ओयो, प्लेंटी, स्टैंडर्ड, टोक्योपीडिया, वूप, ग्रॉफर्स, कीप, ये सारी कंपनीज में ऑलरेडी बहुत ह्यूज स्टेक है सॉफ्टबैंक का। एडटेक की बात करें तो एडटेक के अंदर अनअकैडमी, थिंक, ज़ेगमैन, जियो बैंक एजुकेशन, ये सारी कंपनीज के अंदर, ये सारी स्टार्टअप्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है सॉफ्टबैंक। एंटरप्राइज की बात करें तो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे एनीवेयर हो गई, बिहेवियर्स हो गया, कैम्ब्रिज हो गई, कोहेट्सली हो गया, ग्लोबलिटी हो गई, जिम पास हो गया, आयोव्यू हो गया, जॉबिलेंट हो गया, मैपबॉक्स हो गया, माइंडटिकल, OSI सॉफ्ट, रेडसिम, सेंडबर्ड, स्लैक, ये सारी कंपनीज के अंदर उन्होंने एंटरप्राइजेस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। एंटरप्राइज यहां नहीं रुक रही है सॉफ्टबैंक, उसके बाद फिनटेक पे आ जाता है। फिनटेक में बहुत सारी कंपनीज हो गई, जैसे C2FO हो गया, क्रेडिटास, इटोरो, ग्रिनशिल, कैबेज, क्लैनर, ओक नॉर्थ, वन कनेक्ट, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, विन लाइफ, जोंगमैन इंश्योरेंस, ये सारी कंपनीज के अंदर, फिनटेक कंपनीज के अंदर भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है सॉफ्टबैंक। सो सॉफ्टबैंक इज ए ह्यूज इन्वेस्टर, बहुत विजन के साथ इन्वेस्ट करती है। फ्रंटियर टेक कंपनीज की बात करो तो निविडा, पेटस्नैप, पेंटम, क्वाल्ट्रॉनिक्स, सैमनोवा, ज़ैंग, ज़ैमनेग, आर्म, ब्रेन कॉर्प, क्लाउड माइंस, एनर्जी वॉल्ट, फंगिबल, इम्प्रोवेबल लाइट, ये सारी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अंदर फ्रंटियर टेक में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फ्रंटियर टेक के बाद हेल्थ टेक, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो सॉफ्टबैंक ने नहीं छोड़ी हो। जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री है, जितनी भी विजनरी इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर रेपिट्रॉयड, रोविएंट, सीड, टेम्पो, टेसर, वीर, विविडियन, एक्सपिन, जिनोमिक्स, एल्टो, बायोफर्म, कलेक्टिव हेल्थ, एनकोड, फॉरवर्ड, गार्डियंट, ये सारी कंपनीज के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इंस्ट्रियो, कैरियर्स, पियर, पिंगैन, हेल्थ कनेक्ट, रिले, ये सारी कंपनीज है जो हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप्स है, उसके अंदर भी सॉफ्टबैंक ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कोबी हो गई, बर्कशायर हो गई, डेलीवरी हो गई, डोरडैश हो गई, फ्लैक्सपॉट हो गया, फ्लॉक फ्रेट हो गया, फुल ट्रक अलायंस हो गया, गोपफ, लॉजी, नॉटो, नोरो, रैपी, रीफ, शिपबॉब, ज़ूमी, ये सारी लॉजिस्टिक कंपनीज है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे डिलीवरी पे काम कर रही है, उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर हम प्रॉपटेक की बात करें, प्रॉपटेक के अंदर क्या है, क्लटर हो गया, कंपस हो गया, कैटेरा हो गया, ओपन डोर हो गया, व्यू हो गया, वी वर्क हो गया, ज़ीरूम हो गया, ये सारी कंपनीज है जो प्रॉपटेक हो गया, जो वी वर्क हो गया। जैसे इसके अंदर अगर आप इंडिया में सुन रहे होंगे, वी वर्क अपनी कोवर्किंग स्पेस पे काम कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। ओपन डोर हो गया जो रियल एस्टेट पे काम करता है, वो सारी प्रॉपटेक कंपनीज है जिसके अंदर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ एक कंपनीज है, जैसे ऑरोरा हो गया, ऑटो वन ग्रुप हो गया, क्रूज हो गया, दीदी हो गया, चाइनीज कंपनी है, फेयर हो गया, गेट अराउंड हो गया, ग्रैब, ओला, टायर, उबर, ये सारी कंपनीज। ओला उबर अपनी इंडिया में भी चलती है, ओला उबर के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सॉफ्टबैंक हैज अ ह्यूज स्टेक इन ओला एंड उबर। सो अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन, कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हुआ। मेजर कंट्रीज वो उन्होंने फंड कर चुके हैं। हाउ डू वी गेट फंडिंग फ्रॉम कंपनीज लाइक सॉफ्टबैंक? सॉफ्टबैंक जैसी कंपनी से हमें फंडिंग कैसे मिल सकती है? अगर आपका कोई स्टार्टअप है और आपको ऐसी सॉफ्टबैंक से कोई फंडिंग का प्रपोजल भेजना है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विथ एन इनोवेटिव आइडिया। आपका आइडिया बहुत डिफरेंट होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। बिजनेस शुड हेल्प इकोनॉमी एट ए लार्ज।
इकोनॉमी एट ए लार्ज मतलब जब आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज कोई इकोनॉमी को या किसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो उसको स्केलेबिलिटी बहुत फास्ट मिलती है। तो बिजनेस शुड हेल्प इकोनॉमी एट लार्ज। लॉन्जिटिविटी एंड कस्टमर लॉयल्टी इज सीन कि आपका बिजनेस की लॉन्जिटिविटी क्या है, विजन क्या है, वो कितने साल चलने वाला है, कितना लंबा विजन है उसका, वो देखी जाती है। कस्टमर कितना लॉयल है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके, वो भी देखा जाता है। नंबर ऑफ पीपल अलाइंड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, लोग हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, वो कितने अलाइंड है आपके बिजनेस के साथ, वो देखा जाता है। व्हाट दे सी इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में क्या देखेंगे वो, आपकी कंपनी में सबसे पहले वो देखेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कितनी है आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में और आपकी कमिटमेंट्स में कितनी कंसिस्टेंसी है। एट्रिशन रेट ऑफ द एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज कितने जल्दी आते हैं और कितने जल्दी चले जाते हैं। कस्टमर्स का भी एट्रिशन रेशियो देखते हैं वो, कस्टमर्स कितने जल्दी आते हैं और कितने जल्दी चले जाते हैं या रुकते हैं आपके पास। कस्टमर्स हु लेफ्ट योर ब्रांड, वो रिव्यूज देखेंगे कि जो कस्टमर ने आपका ब्रांड छोड़ दिया है। फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ कस्टमर्स, जैसे मैंने बताया फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ कस्टमर्स भी ट्रैक करते हैं वो। लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, के आपकी कितनी लायबिलिटीज है, क्या वो यूजफुल लायबिलिटीज है, क्या वो लायबिलिटीज इन फ्यूचर एसेट्स में कन्वर्ट हो सकती है। स्केलेबिलिटी एंड ग्लोबल प्रेजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, ये चीज देखते हैं कि आपका बिजनेस क्या ग्लोबली प्रेजेंस हो सकता है, क्या ग्लोबली स्केलेबिलिटी हम उसकी ले जा सकते हैं इन फ्यूचर। ये सारी चीजें आपके बिजनेस में देखी जाती है व्हेन कंपनीज लाइक सॉफ्टबैंक इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। 53 विजन फंड्स कंपनीज आर फंडेड बाय सॉफ्टबैंक अप टिल नाउ। 53 to 60 विजन फंड कंपनीज जिसमें वो फंडिंग डाल चुके हैं। सो आपको इस वीडियो से पता पड़ा कि विजन फंड क्या होता है, सॉफ्टबैंक जैसी कंपनी क्या देखती है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फंड, सॉफ्टबैंक का फंड कहां से आता है, सॉफ्टबैंक करता क्या है एक्चुअली, और हाउ मेनी कंपनी सॉफ्टबैंक ओन। मैंने ये भी बता दिया कि कंपनीज कितनी सारी कंपनीज है जो सॉफ्टबैंक ओन करता है। सो इस वीडियो से आपने ये समझा है व्हाट इज विजन फंड, विच कंपनी सॉफ्टबैंक फंड, सॉफ्टबैंक कौन सी कंपनीज को फंड करता है, वो फंड वो सॉफ्टबैंक कहां से लाती है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस फंड्स, व्हाट सॉफ्टबैंक डज, एक्चुअली सॉफ्टबैंक करती क्या है, वो इतना फंड लाती कहां से और सॉफ्टबैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाउ मेनी कंपनी सॉफ्टबैंक ओन, ये भी हमने बात कर ली है कि सॉफ्टबैंक कौन सी कंपनीज ओन करती है। सो करंटली अगर हम बात करें तो मोर देन 53 विजन फंड कंपनीज को सॉफ्टबैंक फंड कर चुकी है अप टिल नाउ, एंड योर कंपनी कुड ऑल्सो बी वन ऑफ दिस कंपनीज अगर आप ये सारी चीजें अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर दो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।